The last few days I've been wanting to catch up with the enthusiastic parts of the media covering the Ministry of Petroleum and Natural Gas. But I've been traveling a little, so I want to first make a presentation on the very significant decision. माननीय प्रधानमंत्री जी ने परसों जो हमारी मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई उसमें उन्होंने निर्णय लिया कि जो एलपीजी पे उज्ज्वला पे जो हमारी सब्सिडी है वो 31 मार्च तक हमारे पास सैंक्शन थी, उसको 1 साल और के लिए कंटिन्यू किया जाएगा। और कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्होंने एक और डिसीजन कन्वे किया कि एलपीजी सिलेंडर का दाम जो है वो 100 रुपये और कम किया जाएगा। सो इसके इतिहास के बारे में कुछ आपके साथ कुछ आंकड़े शेयर करना चाहता हूँ। एक हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर नए लगे हैं गैस प्राइसिंग यूनिवर्सिटी के, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो कह रहे थे कि हमारे ज़माने में ये होता था। नाउ प्रिज्यूमिंग हमारे ज़माना मीन्स जब उनका राजनीतिक दल सत्ता में था तो उस समय वो कितनी सब्सिडी देते थे। तो पहला तो सवाल मैं आपसे उनसे ये पूछना चाहूँगा, पर उनसे सवाल करने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं आपके सामने ही कुछ फैक्ट्स प्लेस कर दूँ। जब एलपीजी सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी शुरू हुई, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द 1950s, आगे चल के फॉर 60+ years टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स इन द कंट्री सिर्फ 14 करोड़ थे। उसका मतलब यह है कि एलपीजी सिलेंडर वॉज अ स्केर्स कमोडिटी। सिलेंडर मिलने के लिए आपको भागदौड़ करना पड़ता था, आपको लोगों की रिकमेंडेशन लेनी पड़ती थी और सिलेंडर अवेलेबिलिटी थी नहीं। तो ये कहना कि हमारे ज़माने में ये होता था, अगर आपके ज़माने में अगर सिलेंडर ही नहीं अवेलेबल थे तो आपके ज़माने में द प्राइसिंग इज नीदर हियर नॉर देयर। नहीं, हम तो 60,000 करोड़ सब्सिडी देते थे, कुछ ऐसा फिगर दिया उन्होंने। अरे भाई, 60,000 करोड़ सब्सिडी किसको देते थे? जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला तो उन्होंने एक अपील की कि भाई जिनको सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है वो सब्सिडी ज़रा गिव अप करें। सो ये जो एक स्लाइड है, इससे लेके उस अपील के बाद 1,13,00,000 हमारे जो भाई बहन हैं उन्होंने कहा कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, उन्होंने गिव अप की। दूसरा, पिल्फरेज का मतलब है चोरी, बड़े जोर से होती थी। तो 60,000 करोड़ की सब्सिडी कहाँ जाती थी उस पर तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, पर क्योंकि हम प्राइसिंग के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको ये भी थोड़ी जानकारी दे दूं कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसिंग के बारे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए और जहां तक मुझे आंकड़े याद है इन्होंने 1,41,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए प्राइस को मार्केट में स्टेबल रखने के लिए। और उस कारण हमें अब 3,50,000 करोड़ द एग्जैक्ट फिगर आई डोंट नो लौटाना पड़ रहा है। सो दिस इज व्हाट आई कॉल इररिस्पॉन्सिबल पॉलिसी मेकिंग। और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम पास ऑन कर देते हैं। मैं आपको इस उज्ज्वला स्कीम के बारे में बताना चाहता हूं, बट बिफोर आई गो टू उज्ज्वला, मैंने आपको सबमिट किया 14 करोड़ गैस कनेक्शंस को बढ़ा के माननीय प्रधानमंत्री जी को ने इसको 32 करोड़ तक पहुंचाया। अब ये सिलेंडर में क्या जाता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहां से बनती है? कच्चे तेल से बनती है, क्रूड से बनती है। भारत में क्रूड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कितना होता है और इंपोर्ट कितने होते हैं? मैं आपको रफ फिगर दे दूं, 85%
of the crude which goes into our refineries on a growing market is imported. So पहला सवाल तो ये उठता है कि if you are using 85% imported crude, then the price of crude in the international market becomes a benchmark. उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं. If you can take it to the slide, Saudi CPU. जून 2020 से लेके जून 2022 में क्या स्थिति थी? जून 2020 से जून 2022 तक 303% सऊदी सीपीयू इंक्रीज्ड. अब ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूली अपॉइंटेड पोस्ट ऑफ एजुकेटेड एंड नॉट सो एजुकेटेड स्टूडेंट्स ऑफ द न्यूली एस्टैब्लिश्ड गैस प्राइसिंग यूनिवर्सिटी, जिन्होंने इतना लंबा ट्वीट दिया है, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई साहब, अगर अंतर्राष्ट्रीय प्राइस इतना ऊंचा है और अगर हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रूड प्राइस को इफ वी हैड पास्ड इट ऑन टू द कंज्यूमर तो क्या होता? ये दिखाइए जरा. मोटी बात बताऊं, when the international price went up, we allowed the price domestically only to go up by 70%. In other words, the rest of it was absorbed. इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा यह हुआ कि जो हमारी कंपनीज हैं उन्होंने घाटा लिया. कितना घाटा? उनका रिपोर्टेड लॉस इज 28,000 करोड़ और हमें उस 28,000 करोड़ में से शायद 22,000 करोड़ we had to reimburse them because we want to keep our companies afloat. And the companies ultimately are answerable to their shareholders. They have to go to their boards for approval. So इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर साहब कहे कि हमारे जमाने में ये होता, अरे भाई आपके जमाने में तो गैस ही नहीं थी और उसके बाद आपने 60,000 करोड़ सब्सिडी दे दी. उस पर जांच होनी चाहिए कितनी पिलफरेज में आप उसमें शामिल थे. Now I come to some other statistics. Last 2 years, how have we dealt with pricing? Just take out the page and give it to me. Let me just share these statistics with you. इस पीरियड में, now we have taken September 21 to September 23. In Delhi, the price came down by 4.56%. तो दुनिया में बढ़ रहा है दाम और हम कैसे इसको नेविगेट कर रहे हैं? हम अपने कंज्यूमर्स तक इसको अफोर्डेबल तरीके से पहुंचा रहे हैं. पहले तो अवेलेबिलिटी में कहीं कमी नहीं आई. नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ आई, हमारी जो कंपनीज के कार्यकर्ता है उन्होंने अपने कंधे पे उठा के सिलेंडर डिलीवर किए इन दीज केसेस ऑफ टोरेंशियल रेन. नेपाल में इस दौरान 41.03% बढ़ा. दिस इज रुपीस पर लीटर. इक्विवेलेंस करके यूएसए में 46.31% बढ़ा दाम, पाकिस्तान में 60.68% बढ़ा और श्रीलंका में 61.38% बढ़ा. These are the hard facts. मैं कुछ और एस्पेक्ट्स में जाऊंगा पर मैं पेट्रोल और डीजल प्राइसेस को टच कर लूं. इफ यू कैन जस्ट गो टू दी प्राइसेस ऑफ पेट्रोल और डीजल कैसे कंट्रोल है. इंटरनेशनल प्राइसेस के बारे तो मैं बता रहा हूं और पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए यू हैव टू रिफाइन द क्रूड ऑयल in your refinery. On 2 occasions, November 21 and May 22, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा बोल्ड, विजनरी और कंज्यूमर सेंसिटिव, खास करके जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं, निर्णय लिया और पेट्रोल और डीजल का दाम नवंबर 21 और मई 22 में 13 रुपए और 16 रुपए कम हुआ पेट्रोल और डीजल का. द रेवेन्यू विच वॉज
foregone as a result of this was 2.2 lakh crores. और बीजेपी रूल स्टेट में उन्होंने अपना वैट कम किया। इसके कारण जो प्राइस पे इंपैक्ट हुआ वो मैं आपको स्क्रीन पे और पिछली स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। लखनऊ और बेंगलुरु में, उस समय बेंगलुरु में जो गवर्नमेंट थी 96.57 in Lucknow and 101.94. 5 rupees 37 paisa difference in the price between Lucknow and Bangalore. 8 rupees difference between Guwahati and Kolkata. 14 rupees 65 difference between Panaji and Amravati. ये है पेट्रोल का। डीजल का 9 rupees 85 paisa difference between Lucknow and Amravati, 10 rupees 59 paise between Itanagar and Kolkata, 10 rupees 65 between Imphal and Hyderabad. These are the hard facts. और आप मुझे ये बताइए जो कह रहे हैं कि हमारे ज़माने में, अरे भाई ये जो हमारे ज़माने वाली सरकार इन जगह में थी, many of these states, और जहां पे वेस्ट बंगाल पे नहीं थी वो भी हमारे ज़माने वाले के साथ जुड़ी हुई थी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर साहब को मैं हार्ड कॉपीज तो भेज दूंगा, पर आप अपनी रिपोर्टिंग के द्वारा भी उनको ये अगर मैसेज पास ऑन कर ले तो अच्छा होगा। अब मैं आई वांट टू कम टू बैक टू अवेलेबिलिटी। देखिए अगस्त 2023 में, एंड प्लीज करेक्ट मी यार इफ आई एम माय डेट्स आर, अगस्त 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी निर्णय लिया कि हम देश भर में 75 लाख एडिशनल उज्ज्वला कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे। पहले जमाने में जो भी, पहले जमाने में कहता हूं, हमारे जमाने की जो बात करते हैं, ये उज्ज्वला तो थी नहीं, स्कीम ही नहीं थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। पर सारे सिलेंडर जो है शहरों में थे, वो भी बहुत कम शहरों में। अगर आप देख लीजिए 2014 में 14 करोड़ सिलेंडर थे, तो आप ये देखिए हमारी जो शहरी क्षेत्र की जनसंख्या है 2014 में कितनी थी। I also happen to be urban affairs minister, so I'm more familiar with these facts. So क्या हुआ उसके बाद, नंबर ऑफ सिलेंडर्स इंक्रीज फ्रॉम 14 करोड़ टू 32 करोड़। पर जो उज्ज्वला स्कीम इंट्रोड्यूस हुई 2016 में, जिसके तहत आज शायद हमने 10 करोड़ 28 लाख, इफ दैट वाज अ फिगर आई वाज गिवन यस्टरडे, कनेक्शन दिए हैं। पर इसमें एक बहुत विशेषता है इस फिगर में। इस 10 करोड़ में से 8 करोड़ जो कनेक्शंस हैं, आई थिंक आर इन रूरल एरियाज, जो पहले थी नहीं पेनिट्रेशन। सो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिलेंडर का दाम 100 रुपया कम किया, देखिए वेल टू डू हाउस होल्ड्स हु आर रीजनेबली एफ्लुएंट इन बिग अर्बन सेंटर्स, उनकी होम इकोनॉमिक्स बैलेंस शीट में इतना फर्क नहीं पड़ता, बट बिलीव मी दिस मेक्स अ डिफरेंस। तो इसलिए मैं आपको एक फिल्म भी दिखाना चाहूंगा, इफ यू कैन शो दैट एंड देन वी कैन कम बैक टू द अदर। मेरा नाम ज्योति है, गांव बाटी से आई हूँ। मैं ओडिशा से मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मैं दादरा नगर पुलिस से आई हूँ। हम लद्दाख से आए हैं। मैं उत्तराखंड चन्नामणि फेवलकला से हूँ। पंजाब राज्य रहने वाली हूँ। मिजोरम मंडी डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। महाराष्ट्रातून आहे यवतमाळ। माझे नाव शुभदा मनीष मोरगडे आहे।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ परेड देखने का मौका मिला है। गणतंत्र दिवस देख के और वहाँ का प्रोग्राम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम आई दिल्ली, मोदी जी को भी देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा। आपका धन्यवाद। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है अपनी बहनों को धुएं से मुक्त रसोई देना। गरीब परिवार की करोड़ों बहनों को हमने बड़ा अभियान चलाकर उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन I would request you to look at this slide very carefully. Abhi recently, I think a few days ago, International Energy Agency had an event on clean cooking medium. And the Indian story there, not only in that event, but throughout the world, it is being cited as a model. Why? Let me share some figures with you. Every day, 56 lakh LPG cylinders are delivered through the country. 56 lakhs LPG cylinders. इसमें से 12.5 lakhs are taken by families who enjoy benefits under the Ujjwala Yojana. 50% of the payments for these cylinders are done by digital means. All the refills are delivered within 48 hours of order placement at the doorstep. As part of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, 14.17 crore refills were given free during the COVID pandemic. Today, at rupees 503 for a 14 kilogram cylinder, for the poor in India are getting this important essential fuel at one of the lowest prices, lower than prices in most producing countries in well. Why do I stress the last point? मान लीजिए you have a lot of resources. It's only a question of extracting that resource and you can make it available to your consumer almost at the price at which you access it or even lower. But for a country which is importing 85% of its crude oil, to develop an ecosystem and to ensure that the consumer is getting it at one of the lowest prices, I think that is the success of what the Prime Minister has put in place. And I think that needs to be appreciated. That is why when I saw the announcement yesterday, like me, millions of our people welcomed it, but there was a little troll army of Vidwans who says ये चुनाव का जुमला है, ये कुछ है, ये वो है. मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, चुनाव तो हमारे यहाँ ईश्वर की कृपा से हर 5 साल होते हैं और 5 साल के दौरान असेंबली इलेक्शंस होती हैं और चीज़ें होती हैं. तो आप जो है हमारे मंत्रालय से जुड़े हुए पत्रकार बंधु हैं, आप मुझसे हमेशा हर एक चुनाव से पहले पूछते हैं वो क्या हुआ. तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि the price at which the energy is made available is dependent on some other factors. So I want to go to some of those other factors earlier. अभी पिछले दिनों में I'll come to the reforms later. If you can go to the global situation. इसका निकाल देना है. This we have covered, that it went up. This I have covered. The next one. Prices in countries we have already covered. Where is it? Country ka we have already covered that. What I would say is that if you look at Sri Lanka, if you look at Pakistan, energy pricing generally, it came to dire straits. मैं किसी country के बारे नहीं बात कर रहा, because they did not have the ability to navigate it like this.
how have we controlled the price of petroleum, liquefied petroleum gas and नेचुरल गैस? अब देखिए, एक तो हमने निर्णय लिया कि हम जो गैस का शेयर है इन द ओवरऑल एनर्जी मिक्स, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम 6% से लेके 15% तक, which requires an investment of about $96 billion, which is work in progress. But we took some other crucial steps. First, our gas pricing on natural gas. Why am I talking about natural gas? Because that's also a cooking medium. It goes through the pipeline. और 2024 में शायद हम 25 लाख हाउस होल्ड्स को सप्लाई करते थे, जो 2014 में 25 लाख को करते थे, आज 1 करोड़ 25 लाख को करते हैं। और अभी जो CGD बिडिंग राउंड हुआ है उसके कारण वी विल गेट 100% कवरेज इन द कंट्री। और पाइप्ड गैस का, नेचुरल गैस का एडवांटेज ओवर सिलेंडर गैस इज दैट इट इज अबाउट 20% चीपर। तो आने वाले समय में if these policies are followed up by other innovations, etc., my expectation is that the availability in terms of quantity, both of natural gas, liquefied petroleum gas, will become even better, and the prices will also come down because there is availability. And if the international price of crude doesn't shoot up, and I want to spend a minute or two explaining that. देखिए, if you accept that you have to deal with the availability of crude in the international market and the price at which it is made available, तो पिछले कुछ साल में क्या हुआ? ग्लोबल कंजम्पशन और ग्लोबल प्रोडक्शन 100 मिलियन बैरल एक दिन की थी। फिर रशिया यूक्रेन में युद्ध हुआ, रशिया प्रोड्यूसेस 11 से 13 मिलियन बैरल्स अ डे। तो एक पॉसिबिलिटी ये थी कि आप सब लोग रशिया से कच्चा तेल लेना बंद कर दें, तो अवेलेबिलिटी वुड हैव कम डाउन बाय 11-13। पर आप अपनी जनता को तो आप सप्लाई डिसरप्ट या स्टॉप नहीं कर सकते। सो वी वुड हैव बॉट फ्रॉम द सेम अदर नॉन सप्लायर्स। हम तो खरीदते भी नहीं थे रशिया से। आई एम कमिंग टू दैट। एंड व्हाट वुड हैव हैपेंड टू प्राइसेस? दे वुड हैव गॉट अप फ्रॉम, जो भी थे उस समय, दे वुड हैव गॉन अप टू $138। और इन्होंने भी जब बातें की, सैंक्शंस की, जो कच्चा तेल रूस से हंगरी पाइपलाइन में आता था उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, जो पाइपलाइन से रूस से चीन कच्चा तेल जाता था उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, जो साखेलिन से जापान जाता था उसको एग्जेम्प्ट किया। तो बचे कौन? कुछ कम देश। एट दैट स्टेज वी वर बाइंग ओनली 0.2% फ्रॉम रशिया। बट हमें इस सिचुएशन को कन्फ्रंट करके नेविगेट करना था। तो हमने क्या किया? वी हैव बीन डाइवर्सिफाइंग आवर सोर्सेज ऑफ सप्लाई। रशिया से हम 0.2% खरीदते थे, उसको हमने बढ़ा के they became an almost equal supplier than the bigger, because our policy is जहां से भी हमें कच्चा तेल मिलेगा हमारी रिक्वायरमेंट के लिए हम खरीदेंगे, और हमारा टोटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। Our companies will buy at the port of importation delivery. तो कभी जब कुछ देशों का शेयर उसमें कम हुआ, जब उन्होंने देखा और से खरीदा, अब उन्होंने फिर अपने डिस्काउंट्स दिए। सो वी आर, आवर philosophy is nation first and the consumer is paramount. इसके अलावा हमने कुछ और निर्णय लिए। One of them is that हमने जो प्राइसिंग है, गैस प्राइसिंग, उस पे पहले हमारा सिस्टम था, हम 4 हब का प्राइस कैलकुलेट करते थे और 6 महीने 1 साल का दाम होता था, इसलिए द प्राइसेस इन द मार्केट वर नॉट अलाइंड विद द रियलिटी। तो हमने वो सिस्टम चेंज किया। वी नाउ मेड इट लिंक टू फॉर पर्पसेस ऑफ कैलकुलेशन टू द इंडिया बास्केट, और हमने इसकी कैलकुलेशन हर 15 दिन की और हर महीने उसने रिवाइज किया, और हमने फ्लोर प्राइस लगाई और एक सीलिंग प्राइस लगाई। $4 और $6, इसका मतलब $6 से ऊपर तो गया $6.5।
So today, I think this is a great success story. So अभी जब IAEA में हमारे colleague ने ministry से ये presentation की, it was universally acknowledged that India is a country which has been able to manage the cooking gas market in a very open, transparent, and in a manner which deals with issues of personal health, environmental issues, and it's being appreciated everywhere. So then अब कोई और मुझे तो लगता है कि इसमें दुनिया भर में अगर हम प्राइस अभी ले आए हैं कितने 503 रुपए फॉर अ सिलेंडर फॉर उज्ज्वला सिलेंडर और दूसरा सिलेंडर 803 रुपए है. अब what is it that could help us take this journey even further? पहली बात तो जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो एक के बाद एक स्टेप्स ले रहे हैं अपनी प्रोडक्शन को कर्टेल करने का. मुझे जहां तक याद है ओपेक प्लस ने शायद अपनी प्रोडक्शन जो है जो 102 मिलियन बैरल टोटल थी उसमें 5 मिलियन बैरल कम कर दिया और उसको कर रहे हैं. 5 मिलियन बैरल कम करने के बावजूद भी प्राइसेस नहीं बढ़ी, which means the market is absorbing it. How much can the market absorb? It's not for me to say because I don't know. One of the reasons the market has absorbed the 5 million barrels cut is because one large economy, $19 trillion or so, or you will guess which one it is, its consumption is not growing. In fact, there is even some suggestion there and in parts of Europe, energy consumption is stable and declining. Which means that there may be indicators of global recession or rather recession in those countries. अगर आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो है या जीडीपी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टैग्नेट करता है या नीचे आता है, उसका मतलब यह है कि यू आर इन टेक्निकली इन रिसेशन एंड दैट इज हैपनिंग टू सम बिग इकोनॉमीज इन यूरोप. And to that you add the situation in what is broadly described as the Red Sea area. Every morning when I get up and I look at the news, or late at night when I look at the news, there are some trigger points or flash points which you are looking at. And I think as long as anyone is petroleum and natural gas minister, that will come automatically. आप देखते हैं कि ग्लोबल सिचुएशन क्या है, वो हूतीज ने किसी को अटैक तो नहीं किया और किसको किया, शिपिंग कॉस्ट का उसका क्या हो गया, क्योंकि हम शिपिंग कॉस्ट के साथ रिलेटेड नहीं है पर आपका सप्लायर तो रिलेटेड है. जब आप टेंडर फ्लोट करेंगे और कहेंगे कि मुझे इतने क्वांटिटी चाहिए डिलीवर्ड एट अ पोर्ट, वो जब टेंडर करने के समय वो भी और बाकी लोग दे विल टेक द शिपिंग कॉस्ट इनटू अकाउंट. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, आई टेल यू, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट that the situation as it is and the situation as it is likely to evolve has a lot of space for us to navigate in the interest of our consumers to ensure availability, which has not been affected at all in the last few years, affordability, which you are seeing an evidence of, and transition to green fuels, sustainability. I'm not going to repeat my favorite story on biofuels. Yesterday I was in Uttar Pradesh with the Honorable Chief Minister. He inaugurated a compressed biogas plant in Gorakhpur. It's not that that plant is going to provide employment. The plant is going to provide an outlet for the parali, which otherwise would be burned. And the farmer is being compensated for the parali. But I think the real story is that plant will also use, apart from the parali, compressed mud, gobar, and the farmer jisse gobar liya jayega, he will also gain from it. As a result of which, on the livestock, looking after our family of livestock, we get a gain there also.
Or the situation of that plant in Gorakhpur means in the southern part of Gorakhpur, which is one of the most backward areas, वहाँ की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन उससे भी शुरुआत हो जाती है, एकदम शुरू हो जाती है। और 160 करोड़ का ये प्लांट है। पीछे मैंने बदायूं में 2 और प्लांट I was associated with the inauguration. So there is work happening on biofuels, compressed biogas. UP has announced a policy on green hydrogen. And I'm sure that the green hydrogen work that we are doing, suddenly one day the takeoff will come. Now I think I also wanted to share some information with you on building for the future pipelines and CGD LNG infrastructure. दोनों के लिए we have taken the figure up to 2014 and from the next one is up to 2024. Crude oil pipeline length is given there. Product pipeline length was given there. 14,000 से हो गए 23,000 हो गए. Operational नेचुरल गैस पाइपलाइन 15,340 से उठ के 24,623 हो गई है। एलएनजी टर्मिनल्स 2013-14 में 4 थे, अब 7 हो गए। कैपेसिटी ऑफ एलएनजी टर्मिनल्स ऑन मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम 22 से 47.7। पीएनजी कनेक्शन जैसे मैंने बताया 25 लाख से 1 करोड़ 21 लाख हो गए। CNG outlets पहले 966 थे, वो 6,258 है। So the story in every area is of massive increase. But the real story I think is we are not done with it yet. जैसे नेचुरल गैस की पाइपलाइन है, अभी हम 22,000 तक पहुंच गए, हमें बहुत जल्दी इसको पूरा 33,000 तक 23,000 तक पहुंच गए, अब 33,000 तक पहुंच जाएंगे। What is the timeline you would be safe with? He says 2030. I think it can be done earlier. I also don't want to go into E&P. आप कोई प्रोडक्शन अरे भाई प्रोडक्शन आपने फील्ड्स की ही नहीं है, प्रोडक्शन कहाँ से होती? अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा जो 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर सेडिमेंट्री बेसिन है, 1 kilometer we opened up to prospecting. Data we are making available. So there's progress on the energy front everywhere. So I think I've exhausted my slides and I'm sure you have questions. Some of them may not be related to what we are discussing, but I'm always happy. Bhai Sahab, yahan fir, you, Rajiv, please conduct it. Sahab, senior Sahab ko de. Thank you very much, sir. Exceedingly well you have explained the energy resources. But my hunch is that it's a drop in the ocean. My name is Sagar, so I would. Sagar ka liye to drop in the ocean, matlab, in the name. So on a lighter vein, sir, we are a people of 1.4 billion, and your energy task is exhaustive, and I would like to find out if the pipeline for rural areas, the cities which you are covering in which part of the state, first point, and secondly, UP is a very big state, and number of cities are maximum in UP. So how far UP is being given first priority, or is it some other state which is given priority? Thank you, sir. Sagar ji, thank you very much. You've asked some very basic questions and very good questions. So let me try to provide a perspective on each of them. Let me start with UP. I don't use words like priority. What I use words is like in a system of cooperative federalism. मान लीजिए हमें कंप्रेस बायोगैस प्लांट बनना है। कंप्रेस बायोगैस प्लांट की जो इन्वेस्टमेंट है वो तो ऑयल कंपनी कर देगी या प्राइवेट कंपनी कर देगी, पर उनको ज़मीन की तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर हमने ये पॉलिसी तो सारे देश के लिए बुलाई है, कुछ हमारे यहाँ ऐसे राज्य हैं who very happily and willingly come forward to provide the land. So my short answer, I hope I can use this statistic,
हमारी कंपनीज ने यूपी में जो ऑपरेशनल पॉइंट्स हैं इनके अलावा कोई 100 लोकेशंस टोटल होंगी, 100 या 100 एडिशनल, 100 नहीं 100 टोटल होंगी। अब शायद ये 2-3 प्लांट्स हैं, कुछ पहले थे, 10-12 पहले थे। यूपी इज प्रोवाइडिंग लैंड फॉर 100 सच प्लांट्स। ना इसमें तो वेरी क्लियर that if a state provides land, they will obviously company will go there and consumption की डिमांड भी है। ये जो आप यूपी की बात कर रहे हैं, टोटल हमारे अभी उज्ज्वला कनेक्शन आर आई थिंक 10.28 crores, उसमें 1.8 crores आर इन यूपी। It's a big number. And the UP government is giving 2 free refills on its own. मैं तो आपको केंद्रीय योजना की बात कर रहा हूं, पर उत्तर प्रदेश ने 2 त्योहारों में उन्होंने 2 फ्री रिफिल्स दिए। सो दैट इज वन पार्ट। द अदर क्वेश्चन यू आस्क्ड इज आल्सो वेरी वैलिड, कि जो आप पाइपलाइन ले करोगे और मान लीजिए आप पूरा सैचुरेशन पे 33,000 किलोमीटर की पाइपलाइन बन जाएगी, बट देश बड़ा है और इट इज वाइड स्प्रेड। सो हमने उस दिन विजय that what was that plant we introduced, that small scale LNG plant standalone, precisely for the kind of thought which you have, which we also have. अभी तो पहला बन लगा है ये विजयपुर में स्मॉल स्केल LNG, पर उसकी इन्वेस्टमेंट जब मैंने देखी शायद 150 करोड़ थी 2 की उसके फॉर दैट कैपेसिटी। दैट इज मैनेजेबल। मैं आपके in response to your question and on public record, I see in the coming months and years many such plants coming up. तो इससे क्या होगा, आप लिक्विफाइड नेचुरल गैस को पाइपलाइन से भी ले जाएंगे, जहां पे आप देखेंगे कि पाइपलाइन की वायबिलिटी, क्योंकि अगर आप मान लीजिए बहुत एक फार फ्लंग रूरल एरिया कवर तो कर लेंगे, बट पाइपलाइन लेइंग की, उसकी लास्ट माइल डिलीवरी की, you would probably find it more economical to have a plant like this. And if your overall energy sector is doing well, the oil marketing companies, and I'm sure the private sector as well, will go for this route as well. Have I left out any of your? Thank you, Sagar ji. Thank you. हेलो सर, मैं सुमन TV 9 से हूँ। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कल प्रधानमंत्री ने LPG सिलेंडर पे 100 रुपये कीमत कम करने का तोहफा दिया है, क्या मई 2022 के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत में सर कोई कमी नहीं आई? तो क्या आने वाले समय में द गुड न्यूज है कि बढ़े ही नहीं। इंटरनेशनल सिचुएशन बिकेम प्रॉब्लमैटिक एंड एवरीवेयर द प्राइसेस वेंट अप, हमारे यहाँ बढ़े नहीं। पर आप मेरे से एक फ्यूचरिस्टिक सवाल पूछे जी, और मेरा जवाब हमेशा it is anchored in how I see that potential. मैं क्या कहता हूं, मान लीजिए मैंने पहले भी, आपने हमारे कुछ बड़े करीब हमारे वो members of the press corps who report for the international companies here, मैं नाम नहीं लेता, but it's very good. So they are always looking for the story, हम क्या करने जा रहे हैं। जी जी। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप बाहर की जो स्थिति को स्टेबल रखिए, oil prices अगर वैसे ही रहे, that's something that can be looked at as you go along. But if you have, say, an attack taking place somewhere and insurance and freight rates go up, by people, मैं देख रहा था इसका पेट्रोल का, डीजल का, I found and when we discussed डीजल में अभी भी अंडर रिकवरी है ना। So I'm not going into this whole philosophy of under recovery etc. But what you are saying is a legitimate question. I know many of my close friends who are here, कुछ बाहर खड़े हो कह रहे बड़ी इंटरेस्ट आज आपकी कुछ आप कुछ ऐसा अनाउंस करने वाले। मैंने कहा when that occasion is ripe, I'm sure that can also be looked at. But today I wanted to explain to you the pricing of gas and energy pricing, and how today you have one of the lowest prices of all these energy projects, and whereas prices the world over are going up, here they are stable or coming down. Now for instance, abhi somebody argued with me the other day, 100 rupees kya hai isko 200 ka, अरे मेरे भाई, there is an economics involved there. A subsidy for somebody who was giving 60,000 crore subsidy when there was no availability,
सवाल ये उठता है कि सब्सिडी भी तो टैक्स पेयर से आती है. Subsidy doesn't grow in your back lawn. So you have to tax somebody to pay the subsidy. तो अभी ये देखिए रैशनल, उन्होंने 60,000 करोड़ की सब्सिडी दी और गैस नहीं मिली लोगों को, दाम भी इससे कम नहीं थे. हमने महामारी के दौरान जो दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 meals of dry ration देना, वो that scheme has continued and I say 5 years it's going to continue. जो आपने बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट देखी है, ये इंटरिम बजट था which by definition is not short. 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, बाकी में आप सबको आंकड़े. So I think the beauty of this, and this is where the honorable Prime Minister deserves, he's getting praise all over the world for this. I had Bill Gates for breakfast. One of the things we're discussing is how successfully India has managed the domestic front cooking gas thing. Apart from other things, we are going to do very well in other things. अगर mandate आ जाती है यूरोपियन यूनियन से sustainable aviation fuel से, you said such a boost. So that is, I think, the story. बाकी जो आपका है ना, I'm not a soothsayer. Soothsayer, I'm not an astrologist or astrologer. और future में predict नहीं करता हूँ, पर मैं यही देखता हूँ. मेरा job as a technocrat ये है देखना कि global स्थिति कैसे रहेगी, और जब वो होता है, then I'm sure the people who have to take the. By the way, this decision is taken by the companies. मैं ये भी बता दूँ आपको. ये जो और they have been good corporate citizens, अगर वो बढ़ा देते, तो कुछ सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, जब दाम कम हुए, OMCs ने अपने रिटेल बंक पे दाम कम किए, प्राइवेट सेक्टर ने नहीं किए, but then they also had a sense of introspection and they did it. So those are decisions. But yesterday जो 100 rupees का announcement हुआ, I think it's a very significant thing, and that's why it's been so warmly welcomed. Except one assistant professor in a newly appointed gas university. जी ठीक. सर मैं आनंद हूँ न्यूज़ इंडिया से. जी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने एक स्लाइड में दिखाया कि सऊदी ने अपना रेट कोरोना काल में बढ़ा लिया था, बट दैट टाइम हमने अपना इंपोर्ट रशिया से शुरू कर दिया था. और नहीं, मैंने ये नहीं कहा, हमने ये कहा कि सऊदी CPU went up by 303, क्योंकि सऊदी CPU went up तो हमारा भी इंपोर्ट प्राइस went up, पर हमने पूरा वो पास ऑन नहीं किया. और हमने कुछ तो पास ऑन करना पड़ा, और हमने उस 303% में से सिर्फ 70% पास ऑन. दैट्स अनरिलेटेड टू रशिया. हाँ ठीक. सर हमने रशिया से फिर ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था, उसने हमें डिस्काउंट पे दे रहा था उस समय, तो हमने देन कंपेयर टू बाकी कंट्रीज हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट करा. तो उस दौरान जब रशिया से हम लोग ले रहे थे, तो क्या वो जो प्रॉफिट हुआ वो लोगों तक ट्रांसफर होते हुए क्या रेट ऑयल एंड पेट्रोलियम के कम नहीं होने चाहिए थे सर? नहीं हुए, बिकॉज बाकी जगह बढ़े, आपने बढ़ने नहीं दिए. दैट इज द स्टोरी. और ऐसा है कि आपकी टोटल एबिलिटी इज अबाउट 5 मिलियन बैरल्स अ डे, जो बढ़ती जा रही है. आपकी जो कंजम्पशन दुनिया से 3 गुना ज्यादा है. तो ऐसा है कि हमारा जो इंपोर्ट है सारा प्राइवेट सेक्टर में नहीं है और सारा पब्लिक सेक्टर में नहीं. डिविजन इज व्हाट 70-30 और सो. 70% is by the public sector, OMC is about 30% by private sector. अब ऐसा है, जब ऐसी स्थिति होती है तो कई अजीब चीजें हो जाती हैं. जो तो तेल प्रोड्यूस करता है उसको तो विंडफॉल प्रॉफिट्स मिलते हैं, विंडफॉल गेन्स मिलते हैं. जो इंपोर्ट करता है वो इज एट अ लॉस. सो इट्स अ मिक्स. सो व्हाट द गवर्नमेंट डिड वाज दे स्टेप्ड इन and imposed, and that windfall tax etc is still going on. अभी क्या है, अभी I think we revise it every 15 days, and उसमें it keeps adjusting. But the fact that we were able to bring the price down after losing is because we were able to navigate the global situation, and it was not only passed on, but the consumer continued to benefit even when the price was not down. अब जैसे अगर आप महीने में देखिए क्या होता है, 2002 फरवरी से पहले अगर हमारे 5 मिलियन बैरल इंपोर्ट थी, तो उसमें रफली 800,000 बैरल्स, 1 मिलियन बैरल 4-5 सप्लायर से था. सऊदी, UAE एंड कुवैत, इराक और बाकी सबको मिला के 8 लाख. सो आई थिंक दैट स्लाइड, यू जस्ट टेक इट बैक टू दैट स्लाइड. आई हैवंट सीन इट. जस्ट पुट इट बैक ऑन द प्रीवियस स्लाइड. ये
क्रूड ऑयल पहुंच गया था 137 पे, ठीक है, अगर ये 137 पे क्रूड ऑयल अगर रिटेन करता तो हमारी बंक प्राइस कितनी होती, इफ वी हैड टू, कितनी होती, 250, 225 रुपीज होती डीजल पे। तो आप जो बात कर रहे हैं ना पासिंग ऑन की, अगर हम उनकी बातों पे जाते हैं तो प्राइस यहाँ पे तो 5 रुपए कम हो तो आप में सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, और क्यों नहीं हुई? अगर मान लीजिए कि 150 रुपए बढ़ जाती तो क्या होता? सर मैं आमिर हूं न्यूज़ नेशन से। थोड़ा सा इससे डिफरेंट सवाल है, मतलब प्राइसिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। पॉलिटिकल सवाल है? पॉलिटिकल नहीं है सर सेफ्टी से रिलेटेड है। किससे? सेफ्टी से। अभी हाल ही में देखा गया है कि एक हफ्ते के अंदर 12 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगर हम सोनीपत की बात करें, झांसी की बात करें और लखनऊ की बात करें, सिलेंडर फटने से, तो क्या सरकार इस पर ध्यान दे रही है और कुछ ऐसी तकनीक आने वाली है सिलेंडर्स को लेकर के, क्योंकि काफी गंभीर मामला है? आई वांट सेक्रेटरी टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज आई एम सो हैप्पी यू आस्क्ड इट। ये सिलेंडर फट नहीं रहा, इसमें कुछ और हो रहा है, बताइए सर। ऑन कर, हाँ हिंदी में बोल दीजिए, इनकी हिंदी बहुत अच्छी है वैसे, मेरी इंप्रूव हो रही है थोड़ी। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि जो डाइवर्जन होता है डोमेस्टिक गैस जो गृहिणी के लिए सिलेंडर है, अगर वो सस्ता है तो कुछ लोग लालच कर लेते हैं कि इसमें से गैस चोरी करके क्यों ना हम बाजार में बेच दें, जबकि कमर्शियल सिलेंडर अलग है। और कमर्शियल सिलेंडर की प्राइसिंग में सरकार का या कंपनियों को कुछ लेना देना नहीं है, और कोई सब्सिडी भी नहीं है उस पर, कमर्शियल सिलेंडर पर। तो जब ये इस तरह से चोरी होती है, और कुछ जगह जो आपने जैसे जिन जगहों का आपने जिक्र किया, कुछ जगह ऐसी चोरी यहाँ हो रही है, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ ज़्यादा चोरी होती है, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर हम कई जगह रेड भी कर रहे हैं, और कई जगह ये देख रहे हैं, इसमें अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं कि अगर ये ना किया जाए और इसके जो टूल्स और इसके संयंत्र होते हैं उनकी बिक्री पर भी रोक लगा रहे हैं। तो एक तो ये बड़ा काम हो रहा है। दूसरा एक मेजर कैंपेन हमने शुरू किया है, जो इसमें अभी आपको स्लाइड दिख रही है। इसमें जो तीसरा पॉइंट है, जब घर घर जाकर एक स्पेशल सेफ्टी ड्राइव इस टाइम चल रहा है कि घर में जाकर आपकी होस पाइप बदलना, आपके सिलेंडर का ओरिंग बदलना, और एक एजुकेशन अवेयरनेस। जो होस पाइप आपकी पुरानी हो जाती है 4 साल या 5 साल बाद, उसको बदलने के लिए पहले 200 रुपये लगते थे, वो बहुत कम दाम पे वो आपके घर आकर होस पाइप बदल रहे हैं। तो जो गैस लीकेज और गैस एक्सप्लोजन की जो घर के अंदर जो कभी जो इंसिडेंट्स होते हैं कभी कभी, वो भी किस तरह रुकें, तो एक ये अभी एक बहुत बड़ी मुहिम इस बात पे लगी हुई है। सर एक इंडिया एनर्जी वीक में हम लोग गए थे, तो वहाँ पर कुछ सिलेंडर्स आए थे जो कि प्लास्टिक, वो भी इंट्रोड्यूस हो, वो कंपोजिट मटेरियल के सिलेंडर्स हैं, जिसको हम फाइबर कंपोजिट्स बोलते हैं। इसकी शुरुआत कुछ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन में शुरू हो गई है, जैसे कि मरीन बोट्स पर या वेल्डिंग में, यहाँ पर शुरुआत हो गई है। और एक पायलट के तौर पर कुछ जिलों में हमने ये भी शुरुआत कर भी दी है कि घरों में भी उस तरह के सेंटर पहुँच सके। तो इसका जो है फीडबैक कस्टमर से लेकर, और इसकी सप्लाई चेन क्योंकि अलग होगी, कई बार ये समस्या होती है कि आप एक ही गाड़ी में मेटल सिलेंडर और कंपोजिट सिलेंडर ले जाने में समस्या होती है, तो उसके लिए भी काम चल रहा है। Yeah. Good afternoon, sir. Sapna Das here from CNBC. So there is a lot of expectation in a lot of people's minds that there could be some relief on the cards in terms of there could be some relief on the cards in terms of your. He asked that question just now. If I may just, you want to repeat the same question? I'm sorry. And you want a slightly different answer? Okay. No, so there's an expectation. So I'll tell you. I mean, you know us. You know it much better than us, but. So the nudge to CGD players in terms of reducing prices. I mean, of course, you have explained the rationale very clearly, but that was one. And then this LPG price cut comes for consumers across the board, not just Ujjwala. And so things are building up, and it's in people's minds that probably some relief should be on the cards for petrol and diesel also. Though of course, crude has been around 80-82 a barrel. So just give us a sense. Is there a possibility on that? Yes, no. I go back to my political philosophy student days. He said the words you choose have a meaning. Anything I say, you will make an analysis of what I say. So that's why when my friend here asked the question, I chose to answer it very clinically.
ठीक है? So I don't think I want to say anything which will either dampen your enthusiasm, because if you are working towards excitement and relief, मैं कौन होता हूँ? Why should I deprive you of the excitement कि कुछ बड़ा होने वाला है? Equally, I don't want to say anything that if that doesn't take place, you'll say, sir, आपने तो मेरे को encourage किया था. तो भैया मेरी स्थिति भी देखिए, तो मैंने आपको यही बोल रहा हूँ कि anchor your analysis in how the pricing is done. पहले 28,000 करोड़ गैस की प्राइस को मेंटेन रखने के लिए नुकसान हुआ है कंपनीज का, उसमें से सरकार ने 22,000 करोड़ लौटाया है. पेट्रोल और डीजल के दाम को 13 रुपए और 16 रुपए नीचे लाने के लिए सरकार had to forgo its revenue. You can still argue, if you were dispassionate, was that a good decision, a bad decision? Well, from the point of view of the consumer, it was a very good decision because आपको सस्ता मिला. बीजेपी की जो स्टेट्स थे उन्होंने वैट कम किया, दे फॉरगो देयर, बाकी कईयों ने नहीं किया. क्यों? और बीजेपी की स्टेट्स ने हमें भी बोला कि सर हमसे तो आपने कम करवा लिया या हमने वॉलंटरली कर दिया, बाकी देखिए दे आर कंटिन्यू टू मेक their revenue and they are spending it other things. That's one part. But I think the most important part in this is it has to be very coolly thought through. When the oil marketing companies lost 30,000 crore, you know, we still haven't compensated them. एक निर्णय लिया गया था कि 15,000 करोड़ की हम इक्विटी डालेंगे, उसकी प्रोविजनिंग हुई है शायद अगले साल के बजट में, if I remember. Next year. So what I'm saying is, my answer is as clinical. Now you have to read where we are and how we go forward. So just one small corollary here, if you will allow me. I never refuse you any corollary or Thank question. you very much. Thank you very much for your patience. So, if you look at the bottom line of the companies, I mean, it has improved remarkably over the last couple of months. So, would there be headroom for these kind of decisions going forward? No, hold on. I am not going to say that there won't be or there is or there can't be. If you look at the performance of the companies, do we have a slide? No, that's a fact. But you know, they are also in the business of tomorrow. If the Red Sea attack takes place, then the fourth quarter may wipe out whatever you have in the first three. After all, they've had. I was civil aviation minister, and I know one of the biggest airline. It had its 15 years earnings wiped out in 8 months. So, but let me give you the. I think I was not going to use this slide, but you know, since you all are persuasive, यार वो पिछली वाली लगाना. देखो, somebody asked me कि इनकी performance market बढ़ी है उसके कारण है या कुछ और किया है. तो I think this slide says it. Market बढ़ी है 39% Nifty और BPCL, GAIL, HPCL उन बाकियों की performance देखिए. Yes, they've done well. They've done well, and but in fairness to them, they said as good corporate citizens, हम नुकसान ले लेंगे, हम दाम को नहीं बढ़ने देंगे. So let us see going forward. Okay. Bhai, I hope you're serving them lunch, yeah. It's a good lunch. Good. In my place don't serve anything less than good lunch, yeah. But the point is not that I have a flight to catch also. Chaliye, bataiye. Sir, Milan from India Today. Just wanted your response on what the opposition is saying on this particular decision. They are calling it A jumla, B, they are saying it's a election-driven decision, and C, they are also calling it a patchwork at this moment, sir. Madam, thank you very much for asking this question, because nothing gives me greater pleasure than to respond to questions like this. I would request them to do some serious introspection. The India Alliance is, I think, I used to use the word breaking down. So I think I would use the word broken down now. I'm serious, yaar. वो मेरे एक फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, वो उन्होंने भी आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया यार. हाँ, I mean I am amazed. I think we should set up a department of welcome to so and so. But I'm talking about the state of the India Alliance. Okay, होता क्या है कि you are now say 10-15 days away from
the start of the process for the next round of 2024 general election. I don't know what the dates are, but I'm just saying. इस समय वो कुछ मुद्दा ढूंढ रहे हैं, something they are trying to find something. और जब भी ये सुबह उठ के कोई इनमें से स्टेटमेंट कह देता है, आइकॉनिक एक्ट्रेस को नाचने वाली बोलना, मैं तो कहता हूं वी डोंट नीड एन ऑपोजिशन यार, वी आर रीचिंग दैट स्टेज. अरे भाई, घर की महिलाओं को अगर सुविधा मिल रही है, यू शुड एटलीस्ट से, इफ आई वर इन द ऑपोजिशन, I'd say बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. पर मैं सोचता थोड़ा और भी कर सकते हैं, बट ये नहीं, वो नहीं कह रहे हैं. वो कह रहे हैं इलेक्शन जुमला है. अरे भाई, इलेक्शन जुमला क्या है? एक यात्रा शुरू की थी, ठीक है, वो कहीं से शुरू हुई, बीच में बंद हो गई, फिर साहब बाहर चले गए, फिर साहब लौट आए, फिर अभी कर रहे हैं यात्रा के नहीं, शुरू हुई नहीं हुई, अब वो मुद्दा ढूंढ रहे हैं. अरे भाई, मुद्दा ऐसा ढूंढो जिसका राजनीति में लाभ आपको मिले, नॉट के जिसके खिलाफ तुम काम कर रहे हो. और मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि आई सी, यू नो, आई वॉज विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन वेयर वॉज इट, बेगूसराय. भाई 1,62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स उन्होंने उस दिन इनॉग्रेट किए, जिसमें से हमारे ऑयल सेक्टर के 1,50,000 करोड़ थे. भाई, आप कंपनी का वो आपने दिखा दिया, बट वो कंपनी पैसे कहां यूज कर रही है? री इन्वेस्ट कर रही है कि आने वाले समय में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, आने वाले समय में रिफाइनरीज बढ़े. 2,52,000 नो 254 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम से हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी 350-400 जा रही है. दैट इज वेयर द मनी इज गोइंग फॉर. एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में हम कर रहे हैं. आप एक्सप्लोर आजा, उस दिन जब मैं बेगूसराय की मीटिंग के बात कर रहा हूं, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ही ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट व्हाट्स इट कॉल्ड FPSO, जहाज भरा हुआ with oil which had been extracted from that field of Kakinada. और मई में उस फील्ड से आपको 40-50 हजार बैरल्स रोज के मिलेंगे. दैट इज द स्टोरी, नॉट कि आपने कर दिया जुमला है, ये पैचवर्क है. अरे पैचवर्क तो मैंने आप पढ़ा दिया, कहां से 1100 से सिलेंडर लाके 900 किया, 900 का 800 किया. Do you want to do it? जिन्होंने ऐसे इन्होंने किया, 60,000 करोड़ सब्सिडी लगा दी और बाद में पता लगा गैस तो है ही नहीं, वो कहां गई सब्सिडी. और 1,41,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड फ्लोट कर रही है, और मेरे जैसा ऑयल मिनिस्टर, मेरे से पहले वाला, मेरे से अगले वाला भी, उसको 3.5 लाख करोड़ लौटाने में उसका दम निकल जाएगा. ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. बट थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन. हाँ जी, मेरी एक जिज्ञासा है, असिस्टेंट प्रोफेसर कौन है सर, ये समझ में नहीं आया. अरे यार देख लो, इतनी लंबी ट्वीट है यार. असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा, न्यूली अपॉइंटेड गैस यूनिवर्सिटी इन हरियाणा. Yeah, sir, Prakash Pedashi from ET Now. There were some reports attributed to you that there will be a strict action against CGD companies for not passing benefit to the consumer. Is that correct, Watson? कम कर दिया यार उन्होंने उस दिन. उन्होंने कुछ 2.5 रुपए कुछ ने कम किया, कर रहे हैं. मैं एक चीज बताता, जो मैं कहता हूं ना, आई मीन इट. दैट्स वाई जो आप एक्सपेक्ट करते हो मेरे से स्टेटमेंट में कहता नहीं हूं टिल आई एम रेडी विद इट. ओके, यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? I mean every word of it. So there, but it was conceived in a wrong way that the OMCs, city gas distribution companies, we have seen a sharp fall. I mean, IGL, MGL, they are. अरे भाई, to look at the overall situation, if one day somebody reduces the price, it comes down little, it doesn't mean that their profitability is going down. Their profitability, both the base and the profitability are expanding. Okay. I think, thank you very much. Thank you for taking the time.